उसके बाद में गुजारिश करता है, लेकिन मुझसे गुजारिश की गई कि अगर थोड़ा सा वक्त स्पेयर कर सके तो हम कुछ गुजारिश करना चाहते हैं। सर कुछ बातें वो थी जो रिक्वेस्ट आपसे थी, वो चीज़ें थी, तो मैं आपकी इजाज़त से अपनी बात शुरू करता हूँ। स्टेज पर तशरीफ फरमा दिया मौजूद बुजुर्गार जस्टिस मोहम्मद साहब, जस्टिस शाह साहब, मेरे साथी सलीमुल्लाह खान और हमारे छत्तीसगढ़ के बहुत मौजूद साथी शफीक साहब। मैं पहली मरतबा सिद्दीकी साहब की दावत पर रायपुर आया। सिद्दीकी साहब पर मुझे मशहूर हो गए, उनसे वो मुलाकात की साथ नसीब होती और सब लोगों का, भाइयों का, सरपरस्तों का, बेटियों का जो बात कही थी, मैं उस हवाले से कुछ सबक याद दिलाना चाहता हूँ। एक चीज होती है नजरिया, कॉन्सेप्ट, विचारधारा, और उसके लिए बेस होती है वो बातें जिसको हम धर्म हवाले से जानते हैं। इस्लाम के बारे में हमारी समझ ये है कि इसका ताल्लुक चंद रिचुअल्स और कस्टम्स से नहीं, बल्कि हम इसको एक कंप्लीट कोड ऑफ कंडक्ट समझते हैं। और उसका रेफरेंस मैंने इस कंटेक्स्ट में दिया सर, एजुकेशन की जितनी इंपॉर्टेंस हमारी स्टडी के मुताबिक धार्मिक देश में अगर कहीं मिलती है सबसे ज्यादा तो वो इस्लाम में। पहली जो ईशवाणी अवतरित हुई प्रेषित पर, तो वो इसी से थी कि पढ़ो, लर्न, यही से शुरू। और जो कंसेप्ट इंसान के बारे में दिया गया वो दिया गया कि इंसान को इस ब्रह्मांड में, इस सृष्टि में, इस यूनिवर्स में सबसे अच्छी तकनीक के तौर पर प्रोड्यूस किया गया कि आसान तरीन बेस्ट अगर कोई चीज डेवलप हुई तो वो इंसान, ह्यूमन बीइंग। और ये क्यों बेस्ट है तो उसका आधार भी बताया गया कि आज ने कहा कि हम जमीन पर अपना गवर्नर दें जो ईश्वर को रिप्रेजेंट करे। उसके बारे में जो डाउट्स क्रिएट किए फरिश्तों ने, जिनों ने, कि इसके बारे में तो ऐसा लगता है कि इसको शक्ति मिलती है तो ये भ्रष्ट हो जाता है, ये आनंद भी हो जाता है, ये खून बहाएगा, उनके डाउट्स। लेकिन उसको क्लियर नहीं करके कहा गया कि ठीक है जिसकी आदत खराब होगी वो करेगा, लेकिन बेसिकली इनकी सुपरमेसी का बेस जो है वो इल्म, नॉलेज है। कुरान ये कहता है कि इल्म और नॉलेज इसकी सुपरमेसी का बेस है। मैंने ये रिलेवेंस इस कंटेक्स्ट में दिया प्यारे बच्चों कि वो नजरिया किताब में, हमने किताब दी है सर, वो किताब में जाएंगे तो सारी बातें एंडोर्स होंगी किताब में। और ये पेश करने वाला जिस समाज में आया था प्रेषित मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो वो बिल्कुल अनपढ़ लोगों का समाज। इसलिए कुरान ये कहता है कि वल्लज़ी बाअस उम्मीयीन रसूलन, ईश्वर ने अपने रिप्रेजेंटेटिव को भेजा, प्रेषित को भेजा उन लोगों में जो पढ़ना लिखने थे। लेकिन एक ऐसा इंसान नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बर्पा किया कि बस 1 से 1.5 डिकेड उन्होंने इतना इल्म एक्सप्लोर किया, इतना इल्म एक्सप्लोर किया कि उसके बेस पर जो इमारत खड़ी थी और मुसलमानों की जो तारीख है वो इसके साक्ष्य है कि यहाँ पर गाली भी पैदा नहीं हुई है, हफैज भी पैदा नहीं हुई, बल्कि आज के हार्वर्ड में, ऑक्सफोर्ड में, हर जगह, स्पेशली अगर आप देखेंगे हेल्थ फैक्ट, तो अभी सीखना है कितना माइटी है कि सारी हेल्थ साइंस उसकी इनोवेशंस पर खड़ी है। मुसलमानों ने बहुत कंट्रीब्यूट किया, हर एरिया में कंट्रीब्यूट किया।
लेकिन ये भी एक तारीख है। हकीकत ये है कि आज हम बहुत पसमानदा हैं, बहुत बैकवर्ड, और सच्चा रिपोर्ट के मुताबिक इस कंट्री की सबसे बैकवर्ड कम्युनिटी मुसलमान है, जिनको इल्म का आधार दिया गया, उनको पाबंद किया गया कि हर आदमी पर इल्म का हासिल करना फर्ज है और इस शान का हासिल करना चाहिए। मैं फिर एक इंटरप्रिटेशन करूंगा सर यहाँ पर, उसको बाद में लिखा करूंगा। मैंने वो याद रेफर की, वस्समा इस सेंस ऑफ जस्टिस सिर्फ वो जो तोड़कर बराबर दे रहे हैं, इसका सब नहीं है। इस सेंस ऑफ जस्टिस से मैं स्टेट से एड्रेस करना चाहता हूं, और ये ऐसा करना चाहता हूं सर कि ये स्टेट की भी ड्यूटी बनती है कि कोई सिटीजन बैकवर्ड ना, इर्रेस्पेक्टिव कास्ट एंड क्रीड, कोई सिटीजन, तो पूरे सिटीजन ही नहीं। और जिस कॉन्स्टिट्यूशन को हम रेफर करते हैं, तो सर हम ये भी फेवर आपको चाहते हैं कि कुछ चीजें हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन भी डिस्क्रिमिनेट करती है। एक ये शहादा नहीं, बहुत अच्छा है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन और हम उसको बहुत अप्रिशिएट करते हैं, लेकिन आप देखिए कि दलित जहां खड़े थे, अभी सर ने रेफर किया डॉक्टर अम्बेडकर को, जस्टिस सर, आज दलितों को उठाया जा रहा है और वो मुसलमानों की महरूमी है तो उनको दलित से दलित करना चाहता है। मेजर इंडियंस जो है वो अर्बन है, और ये अर्बन इंडियंस की पॉपुलेशन जो है स्लम्स का 72% जो है मुस्लिम्स। ये हर गुजरने वाला दिन उनको स्लम्स में क्यों डिस्कस करता है? हम समझते हैं कि कुछ दायित्व हमारा है, कुछ दायित्व स्टेट है। हर दो तरफ से इस पर तवज्जो होनी चाहिए। और मैं जो कह रहा हूं कि इंसान का सेंस ये है कि हमारे पास दीन धर्म तो ये है कि अगर कोई मुसलमान गवर्न करता है तो इर्रेस्पेक्टिव ऑफ कास्ट एंड क्रीड उसको सबके साथ जस्टिस करनी होगी, अदरवाइज डे ऑफ जजमेंट उसका जवाब देना। हम समझते हैं कि सारी चीजें अगर होंगी तो इसमें भी फिर से अभी ना पैदा हो सकता है। इसमें साइंस में, टेक्नोलॉजी में, सब जगह कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। और अपने बच्चों से कहूंगा कि यहाँ पर ऐसा भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं है कि यहाँ पर स्कोप ना, इसलिए आप देखेंगे तो एपीजे अब्दुल कलाम साहब को वहां पर साइंस की फील्ड से उठाकर भारत में पसंद आता है, उनको रिकॉग्नाइज किया गया उनकी सर्विसेज, उनके खिदमत। तो यहाँ पर सिर्फ 3-4 बातें ऐड करते हुए मैं आप सबसे याद दूंगा, वो ये है कि अपने बच्चों से भी मैं ये करना चाहता हूँ कि सब कुछ चीज़ें जो हमने स्टेट पॉइंट ऑफ व्यू से कही, वो है कि किसी गोशे अथॉरिटीज के हो तो कुछ फेवर कभी हो सकता है। मुझे अम्बेडकर जी की वो बात भी याद आ रही है इसके साथ कि उन्होंने शुरू ड्राफ्ट में रिजर्वेशन प्रपोज किया, वो क्यों डिलीट किया गया वो अलग है, लेकिन बहरहाल अब ये मिश्रा के हवाले से एक ड्यू वादा है हुकूमत हिंद का, यूपीए का, मैनिफेस्टो का ये वादा है कि हम जस्टिस देंगे और मिश्रा को नाफिज करेंगे, जस्टिस मिश्रा कमीशन को नाफिज करेंगे। हम इसकी बात इसी हवाले से करते हैं कि मौके हो कि हमारे बच्चे भी आगे बढ़ सकते हैं, बड़े अच्छे। एक बात और ऐड करते हुए कि अपने पेरेंट्स से और बच्चों से उसी इल्म के हवाले से कि स्टेट से हमारे मुताबिक होंगे, कुछ हमारा पर्सनल फर्ज है, एक पर्सनल जिम्मेदारी है, और ये भी दीन से और इसका समाज सोशल कंसर्न से। आज जो ह्यूमैनिटेरियन फाउंडेशन टूटी-फूटी कोशिश कर रहा है, डिफरेंट फील्ड्स में कर रहा है, उसमें आप देखेंगे तो एजुकेशन में है, हाउसिंग में है, हेल्थ में है, पावर इशू के लिए है, फाइनेंस एंड एम्प्लॉयमेंट के लिए, वुमेन के लिए, डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए है, ह्यूमन राइट्स के लिए है, डिफरेंट फील्ड लोग अपनी से कोशिश कर रहे हैं। मैं आपको बताऊं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस अनपढ़ माशरे को खड़ा करने के लिए एफर्ट्स लिए थे। एक मिसाल दूंगा, मिसालें बहुत, एक मिसाल दूंगा कि कहते हैं कि उस वक्त किसी माला गनीमत आया, कुछ ट्रेजरी आई स्टेट के पास, वो डिस्ट्रीब्यूट हो गए, जो नीडी थे उनमें डिस्ट्रीब्यूट हो गए। तो सैयदना अली
जो है फातिमा के शौहर थे, और फातिमा जो है प्रेस्टीज की प्रॉफिट की बेटी थी। तो अगर एक सोर्स ऐसा हो कि हमारे पास भी कुछ सर्वेंट है और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबको देते, तो अली को मांगने में शर्म आती थी। अली के कजिन भी थे और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुसर भी थे। तो उन्होंने फातिमा से कहा कि तुम जाओ, तुम्हारे अब्बू से बोलो कि गुलाम हमको भी मिल जाए। तो फातिमा को इशारा, बहुत इसरार के बाद फातिमा आई। अल्लाह के रसूल अपनी बेटी को बहुत चाहे, बेटियां बहुत प्यारी होती, मैं भी बेटियों का बाप, मैं अपने बेटों से ज्यादा अपनी बेटियों को इज्जत करता हूँ। आप सोच रहे हैं तो फातिमा को बहुत इज्जत करता है। पूछा बेटी कैसे आई, तो उन्होंने कहा अपने बाप से कि उनको भी कुछ दे दीजिए, इसलिए अपने सबको बांटने हैं, अपनी बेटी को भी दे दीजिए। शायद है कि अल्लाह रसूल ने फरमाया कि ना, हम आपको नहीं दे सकते, अब जो हमारे पास बचा है वो हमारे उस स्कूल के लिए जिससे हमारे बच्चे पढ़ते, सूफा के लिए। तो अल्लाह के रसूल ने अपनी बेटी फातिमा को नहीं दिया, और उसको जो स्कूल रेजिडेंशियल स्कूल अल्लाह के रसूल बंद कर रहे थे, जिसको सूफा कहते हैं, उसको अल्लाह के रसूल ने स्पेयर किया। हमको बहुत स्पेयर करना पड़ेगा अपने आप। हम अप्रिशिएट करते हैं इंडियन गवर्नमेंट की स्टैंड वो आरटी नाफिज हुआ है, राइट टू एजुकेशन, ये सिर्फ 60 साल बाद सही, लेकिन स्टेट ने 6 से 14 साल के बच्चों की फ्री एजुकेशन की जिम्मेदारी दी, और इससे बाउंड हम उनको एजुकेशन देंगे। उसकी तफसील में हम नहीं चाहते, उसको अप्रिशिएट करते, लेकिन उससे आगे चलते 14 साल के बाद स्टेट ने जिम्मेदारी नहीं दी है। और रिसेंट डिबेट्स आप देखेंगे तो अपने जो हायर स्टडीज के इंस्टीट्यूशन हैं बहुत पुअर है, और उसमें जो एडमिशन है तो 11% हमारे बच्चे हायर एजुकेशन के लिए एडमिट होते हैं, 89% जो है अभी भी हायर एजुकेशन से बाहर, इसलिए स्कूल एजुकेशन को रिवाइज कर रहे हैं। लेकिन आप देखेंगे कि हायर एजुकेशन के लिए अब फॉरेन प्लेयर्स आ रहे हैं, अमेरिका से ये बात करें, उसके अखराज उसके तकाजे भी बहुत है। जहाँ बहुत मेहनत की जरूरत है वहाँ आपकी बचत की भी जरूरत है, वरना आप अगर सिर्फ 8 कर लेंगे तो ये इत्तला भी मैं इसको भी ताज़ा करूं कि मुस्लिम कम्युनिटी में सच्चे रिपोर्ट के मुताबिक हार्डली 10% बच्चे 10th क्वालिफाई करते हैं। 90% कम्युनिटी अगर वो 10th भी पास ना करती हो तो उसका लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग क्या होगा, उसमें अवेयरनेस नहीं होगा। और जो दिन बदल रहे हैं, साइंस टेक्नोलॉजी जिस तरीके से आ रही है, अब तो स्कूल का सिस्टम बदल गया है। अब तो नेट पर बैठकर आप हार्वर्ड से इस्तेफा कर सकते हैं। बस ये सारी सूरत हाल को देखते हुए मैं अपनी बात को समेटने के लिए एक बात कहना चाहूँगा, इसलिए कि सर का मैं बहुत ज़्यादा वक्त नहीं ले सकता, बातें बहुत की जा सकती हैं, लेकिन सर के अहम वक्त को देखते हुए मैं अपनी बात को ये कह के खत्म करना चाहता हूँ कि फाउंडेशन अपनी कोशिशें करना, हमको भी अपनी तहसील पेरेंट की मदद फील करनी चाहिए कि हम अपनी बचत करके अपने बच्चों को इंतहाई तालीम दें, क्वालिटी तालीम। बच्चों की जिम्मेदारी बनती है, खुद मैं लड़कों से कहूँगा कि फैशन इसका हल नहीं, इसकी अहमियत नहीं है कि आपका लुक शाहरुख खान है, अहमियत इसकी है कि आपकी सलाहियत क्या है। सलाहियत है तो आप सरकारी से जा सकते हैं, और सलाहियत नहीं है तो आपका लुक कितना भी स्मार्ट क्यों ना हो, आपको चपरासी भी कोई नहीं बना। इसकी नॉलेज है, इसलिए हम इसकी तकाजा करते हैं कि सलाहियतों को सही करना, उसको परवाह करते हैं, और उसको परवाह चढ़ाने के लिए सोसाइटी से भी कहते हैं कि बावजूद बहुत से मसाइल के बहुत इम्कान हैं। तो हमारे इंस्टीट्यूशन हैं ज़कात वगैरह सब मिला के एक सर्वे के मुताबिक सिद्दीकी साहब ने बोले थे कि 25,000 करोड़ साल में हमारी कम्युनिटी ज़कात निकाले, उसको चैनलाइज करें तो सोशल काम बहुत हो सकते। और ये दीन है, ये दीन है, इसलिए कि सोशल कंसर्न पर मैं 1-2 आयतें एक्सपोर्ट कर रहा हूँ कि बहुत मारूफ आयतें हैं। अरायत लज़ी युकज़्ज़िबु बिद्दीन फ़ज़ालिका लज़ी यदउल यतीम वला यहुद्दु अला ता'ामिल मिस्कीन, सबको आयतें याद है ना याद, सबको याद। क्या करना, अगर तुम आखिरत की तैयारी करना चाहते हो तो अपनी प्रैक्टिस से अपने कैरेक्टर को बनाओ। जिन लोगों का सोशल कंसर्न नहीं होता है इसका मतलब उनका आखिरत पर यकीन नहीं होता। कहा है कि अरायत लज़ी युकज़्ज़िबु बिद्दीन अगर डे ऑफ जजमेंट को जो बुला देता है तो वो इंसान सेल्फिश होता है।
पता निकलने दे यदोल यतीम उसको कोई अनाथ नजर नहीं आता, भला यहूदौला कामिल मिस्कीन किसी गरीब की वो ख्याल नहीं करता। अगर हम ये सब करते हैं तो अपनी समाज की फिक्र करते हैं, तो अपनी आखिरत की तैयारी करते हैं। इसी तवक्को के साथ हमारा समाज की फिक्र करेगा, पेरेंट बच्चों ही करेंगे, बच्चे भी स्नेहितों को सेटल करेंगे। इस तवक्को के साथ इसके स्टेज पर प्ले करेंगे। सबको शुक्रिया। आ रही थी तो सलाहियतें मौजूद है। 2 शख्स का तज़किरा करना चाहूँगा। नसरुद्दीन साहब मेरे क्लास फेलो हैं सर। इनके दोनों बेटे, एक बेटा सिविल जज में टॉप किया और दूसरा डिस्ट्रिक्ट जज में टॉप किया। नसरुद्दीन साहब और ये दोनों शागिर्द थे फैसल नेवी साहब। शहाबुद्दीन साहब ने इन्होंने डिस्ट्रिक्ट जज में छत्तीसगढ़ में टॉप किया। आपको जुडिशियल लिमिटेशन है, आपके वालिद को नहीं है। मुझे भी थी मगर आजाद हुआ। बहुत बहुत शुक्रिया। Thank you very much, Your Excellency sir, for providing the valuable time. आप सब अपनी जगह बैठ जाएं, बाकी प्रोग्राम की बात। क्या रोल? नहीं, बहुत अच्छा एफर्ट है क्योंकि जिस दौर से हिंदुस्तान गुजर रहा है, हमें बहुत यूथ हमारे बहुत ज़्यादा तादाद में है और उनको एजुकेशन और स्किल्स की ज़रूरत है, क्योंकि वही फिर आगे बढ़ सकते हैं। अनस्किल्ड और अनक्वालिफाइड यूथ से हम लोग आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इसलिए जो भी ऑर्गेनाइजेशंस अपने यूथ का को रिकग्नाइज करे जो अच्छे हैं और उनको पढ़ाए, उनको तालीम दें, उनको स्किल्स दें, हुनर दें, तो वो इस समय पे समाज की ज़रूरत को पूरा करते हैं। तो कंट्री को बहुत ज़रूरत है कि हाईली क्वालिफाइड स्किल्ड यंग पीपल। इतने कम एज में इस तरीके से एक्सीलेंस को उभारना, ये कितना आगे आने वाले समय में कितना फ्रूटफुल होगा? फ्रूटफुल होगा बिकॉज कम एज से ही वो शुरू होगा। हर एक जो 16-18 साल में आप ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट हो जाते हैं, उसके बाद में एक तरफ आप समाज से या इन्वायरमेंट से आप ग्रहण करते हैं नॉलेज, और दूसरी तरफ आप देते भी रहते हैं। तो आदमी का जो ब्रेन है वो 13 साल की उम्र में कंप्लीट हो जाता है। तो उस तक पूरे दुनिया के जो इन्फॉर्मेशन है वो और ग्रहण करने की आदत भी होनी चाहिए। तो 16, 18, 20 साल, उसके बाद में अभी जैसे फ़ौज में आपने देखा है कि 19-20 साल में अफसर बन जाते हैं। तो यंग पीपल में क्षमता है और इसको क्षमता को रिकग्नाइज करने की आवश्यकता है। बहुत सारे ऐसे डॉक्टर्स आपको मिलेंगे या इंजीनियर्स या साइंटिस्ट जो यंग एज में ही काफ़ी नाम कमा चुके हैं। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच।
अलग कोचिंग जी ठीक, तो ताकि इस चीज़ में आपका लगाव किस आप गलत सब्जेक्ट पर नहीं चले जाए, ठीक है। उसके लिए हम बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं। पुराने जो टीचर्स हैं उनको भी दोबारा से रीओरिएंटेशन सुपरवाइजर को बना रहे हैं जी। दैट वी आर डूइंग। एक बहुत बड़ा तबका एसेट है ऐसा है तो उनका एक लॉस उधर जी दे आर एसेट फॉर अस। थैंक्स सर, थैंक्स सर, शुक्रिया। रायपुर होली का स्टाफ है। आज आपको यहाँ पुरस्कार दिया गया, कैसा महसूस कर रहे हैं? और दूसरी बात, आगे आपने फ्यूचर के लिए